हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, रुडोल्फ विर्चोव ने स्लाइडेन व स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना में सुधार किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत क्या होता है? इसमें जो स्लाइडेन थे स्लाइडेन ये एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। वनस्पति वनस्पतिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग 1838 में किया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि बहुत सारे पौधों के इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने पता लगाया था कि जो पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये इन्होंने बताया था। और दूसरे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इसमें है स्वान। थियोडोर स्वान इनका पूरा नाम है। थियोडोर स्वान थियोडोर स्वान ये क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया था, जो जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था इन्होंने, और इन्होंने क्या बताया था कि जो कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाएं, इन्होंने पाया था कि वो एक पतली परत के रूप में मिलती है। तो इन्होंने बताया था जंतु कोशिकाएं एक पतली परत के रूप में रहती है, जिसे बाद में आजकल हम जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। जिससे जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। तो ये स्वान ने बताया था। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, जो स्वान वैज्ञानिक थे, इन्होंने जितनी भी परिकल्पनाएं अपनी दी थी, इन्होंने बाद में बताया था कि जो प्राणी और जो वनस्पति होती है, उनका शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। तो इन्होंने लास्ट में क्या बताया था कि पादप व जंतु जंतु क्या है, जंतु शरीर जो होता है, जंतु शरीर कोशिकाओं व उनके उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया इनका। तो लेकिन इनको मान्य नहीं किया गया। तो फिर बाद में इनके बाद कौन आया था, उनके बाद इनकी सिद्धांत में स्लाइडेन स्वान ने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लेकिन इस सिद्धांत को ये बताने में असफल रहा कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है।
तो इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। असफल कैसे माना गया? असफल असफल रहा क्योंकि नई कोशिकाओं नई कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, ये चीज बताने में असफल रहे दोनों। तो स्लाइडन हाँ, ये दोनों बताने में असफल रहे। फिर बाद में आए साइंटिस्ट हमारे रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो इन्होंने 1855 ईस्वी में इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन करती है, कोशिका विभाजन करती है, ये इन्होंने ही पहली बार बताया था। और जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही होता है। पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो ये इन्होंने बोला था। और इन्होंने एक लाइन बोली थी, जो कोशिकाओं का निर्माण होता है नई कोशिकाओं का, वो जो पूर्व में स्थित कोशिकाएं होती है उनकी विभाजन से ही होता है। तो इसके लिए एक इन्होंने बोला था ओमनियस ओमनियस सेलुला ओमनियस सेलुला ई सेलुला ई सेलुला इन्होंने ये शब्द भी दिया था कि पूर्व में स्थित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और आज के टाइम में रुडोल्फ विर्चोव ने जो अपना सिद्धांत दिया था, यही सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न में है, रुडोल्फ विर्चोव ने स्लाइडेन व स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना में इन्होंने सुधार किया, क्योंकि ये बताने में असमर्थ थे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने उसको सुधार करके इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। तो इसके लिए इन्होंने बोला ओमनियस सेलुला ई सेलुला इन्होंने बताया। तो विर्चोव। तो आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।